हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपकी जीडीएस में कौन सी स्टेट में कौन सी लैंग्वेज मांगते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप अच्छे से देखना। और यहाँ पे जो दूसरी यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो जीडीएस की जो न्यू वैकेंसी है अगस्त 2026 जो कब तक आने वाली है, तो इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप अच्छे से देखना। आपको यहाँ पे रियल और राइट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कोई भी आपको यहाँ पे फेक इन्फॉर्मेशन है वो नहीं प्रोवाइड कराई जाती। तो प्लीज़ आप यहाँ पे मतलब कि चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे रियल और राइट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बट यहाँ पे आपको जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो यहाँ पे या तो प्रीवियस वैकेंसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग दी जाती है, या यहाँ पे मतलब कि आपको जैसे कि जीडीएस की जो अपडेट्स आती हैं तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और यहाँ पे मेरे को जैसे कि 5+ ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जीडीएस से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बहुत सा यहाँ पे जीडीएस के रिगार्डिंग बहुत सी इन्फॉर्मेशन है। तो मैं आपको मतलब कि प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ताकि आप मतलब कि सही से अपना यहाँ पे जो जीडीएस में वो सिलेक्शन ले सको। और यहाँ पे आप मतलब कि आपका मतलब कि जो भी यहाँ पे मतलब कि ज्वाइन यहाँ पे सिलेक्शन शॉर्ट लिस्ट से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके मतलब कि यहाँ पे ट्रेनिंग से लेके ज्वाइनिंग तक का जो सफ़र है वो आपको यहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देना ही मेरा यहाँ पे काम है वो रहने वाला है। तो प्लीज़ आप चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे आपको जैसे कि आपका जीडीएस की जो नोटिफिकेशन आउट होगा तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो उसके बाद आपको जैसे कि आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आता है, तो उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो आप उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन है वो मिलने वाली है। तो प्लीज़ आप चैनल को जो सब्सक्राइब कर लो। तो चलते हैं आपके आज की मेन टॉपिक पे कि आखिरकार कौन सी स्टेट में यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज है वो लगती है। तो उसके रिगार्डिंग हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, फिर आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आखिरकार जीडीएस की जो न्यू वैकेंसी है वो कब तक आने वाली है, और अभी तक जीडीएस की जो न्यू वैकेंसी है कि उसके क्या अपडेट हैं, कि आखिर यहाँ पे आपकी जीडीएस न्यू वैकेंसी है उसकी क्या अपडेट है अब तक की, तो वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं आपके यहाँ पे मेन टॉपिक पे कि कौन सी स्टेट में कौन सी लैंग्वेज लगती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अलग अलग स्टेट से रिलेटेड लैंग्वेज के रिगार्डिंग देखने वाले हैं। यहाँ पे जैसे सर्कल का नाम आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे डार्क सर्कल के अंतर्गत आने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम। तो यहाँ पे डार्क सर्कल के अंदर आने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम आपको यहाँ पे गिवन होगा। तो डाक विभाग द्वारा निर्धारित स्थानीय भाषा, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज बता रखा है कि कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे लगती है। आप इसको खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगा नोटिफिकेशन, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो आप यहाँ पे खुद जाके चेक कर सकते हो। आपको हिंदी में देखना है तो हिंदी में देख सकते हो, और इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में देख सकते हो। तो हम चलते हैं अपने यहाँ पे मेन टॉपिक पे। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आपकी तेलुगु लैंग्वेज मांगते हैं। असम में आपकी यहाँ पे असम, बराक घाटी और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद क्षेत्रों के 3 जिलों को छोड़कर, तो इसमें 3 जिलों को छोड़कर मतलब कि यहाँ पे असम में असमिया लैंग्वेज मांगते हैं। तो बराक घाटी के 3 जिले जो उनसे 3 जिले हैं उसमें बंगाली लैंग्वेज मांगते हैं, और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद क्षेत्र, तो इसमें यहाँ पे बोडो लैंग्वेज मांगते हैं। तो आपको यहाँ पे असम में पता लग चुका है। तो यहाँ पे बिहार में आपकी हिंदी लैंग्वेज मांगते हैं, छत्तीसगढ़ में आपकी हिंदी लैंग्वेज रहती है, दिल्ली में भी आपकी हिंदी लैंग्वेज मांगते हैं, गुजरात में आपकी गुजराती रहती है, और दादर नगर हवेली और दमन और दीप में भी यहाँ पे गुजराती लैंग्वेज है वो मांगते हैं। जैसे कि आप कोई भी यहाँ पे मतलब कि गुजरात से बिलोंग करता है तो वो गुजरात से ही फॉर्म फिल करे, क्योंकि वहाँ पे ना लोकल लैंग्वेज के कारण तो वहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो कम रहती है एज़ कम्पेयर अदर, मतलब कि जैसे कि जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज मांगते हैं वहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो हाई देखने को मिलती है। बट जहाँ पे यहाँ पे गुजरात में जैसे कि गुजराती लैंग्वेज मांगते हैं तो यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो कम रहती है। तो इस तरीके से आप गुजरात में फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आपको गुजराती लैंग्वेज आती है। तो यहाँ पे हरियाणा में हिंदी लैंग्वेज मांगते हैं, हिमाचल प्रदेश में आपकी हिंदी लैंग्वेज मांगी जाती है, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे J&K और लद्दाख में उर्दू या हिंदी। तो आप जम्मू कश्मीर में फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आपको उर्दू या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज आती है। झारखंड में आप हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे मांगी जाती है, कर्नाटक में आपकी कन्नड़ लैंग्वेज मांगी जाती है। तो कर्नाटक में अगर आप कर्नाटक से बिलोंग करते हो तो आप कर्नाटक से ही फॉर्म फिल करना, क्योंकि आपको कन्नड़ लैंग्वेज आती है तो वहाँ पे जो कट ऑफ है वो कम रहती है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज के कारण वहाँ पे कट ऑफ है वो कम रहती है एज़ कम्पेयर यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज मांगते हैं। केरल
केरल, लक्षद्वीप एवं माहे। तो केरल, लक्षद्वीप एवं माहे में मलयालम लैंग्वेज मांगी जाती है। मध्य प्रदेश में आपकी हिंदी लैंग्वेज मांगी जाती है। अगर आप मध्य प्रदेश से फॉर्म फिल करना चाहते हो तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज रहती है आपकी। महाराष्ट्र में आपकी मराठी लैंग्वेज मांगी जाती है। और गोवा में आपकी यहाँ पे कोंकणी या मराठी लैंग्वेज मांगी जाती है। तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए। तो यहाँ पे पूर्वोत्तर, तो यहाँ पे जो मोस्टली कमेंट आते रहते हैं ना, वो अरुणाचल प्रदेश के लिए आते रहते हैं। सर अरुणाचल प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज मांगते हैं? तो यहाँ पे आपका मैं जो मतलब कि डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। हिंदी या अंग्रेजी, तो हिंदी या अंग्रेजी में आपको कोई सी एक लैंग्वेज या दोनों आनी चाहिए, या दोनों भी आ सकते हैं, कोई सी एक लैंग्वेज। तो हिंदी अंग्रेजी में आपको कोई सी एक लैंग्वेज, या फिर दोनों आती है तो दोनों भी सही हैं। और साथ ही का मतलब है आपको एक और लैंग्वेज आनी चाहिए। निर्दिष्ट क्षेत्र के अनुसार 23 बोलियों में से कोई एक बोली भी आनी चाहिए। अगर आप अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म फिल करने वाले हो तो आपको यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का पता लग गया, तो आप यहाँ पे मोस्टली कमेंट है वो अरुणाचल प्रदेश से आते रहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में मतलब कि यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज मांगते हैं, क्या वहाँ पे मतलब कि जो लोकल सर्टिफिकेट, लैंग्वेज सर्टिफिकेट है वो चाहिए। तो आप अगर यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी कोई सी एक लैंग्वेज या दोनों आती है, और साथ में यहाँ पे आपको एक जो कोई यहाँ पे 23 बोली में से कोई एक बोली आनी चाहिए, तभी आप अरुणाचल प्रदेश में वो फॉर्म फिल कर सकते हो। मणिपुर में आपके यहाँ पे मणिपुरी या अंग्रेजी में से कोई आनी चाहिए। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप मणिपुर से फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपको मणिपुरी आती है तो मणिपुर फिर भी आप यहाँ से फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे मेघालय में आपकी हिंदी या अंग्रेजी दोनों आपकी, अगर मेघालय से फॉर्म फिल करने वाले तो आपको यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी एक, हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक या दोनों आती है तो दोनों भी सही हैं अगर आपकी। और गैरो, तो गैरो लैंग्वेज के लिए यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे आपको बताया गया है कि गैरो लैंग्वेज कौन सी मतलब कि यहाँ पे मांगी जाती है, कौन कौन सी मतलब की जगह पे यहाँ पे गैरो लैंग्वेज आपकी जो मांगी जाती है। पूर्वी गैरो हिल्स, उत्तरी गैरो हिल्स, दक्षिणी गैरो हिल्स, पश्चिमी गैरो हिल्स। दक्षिणी पश्चिमी गैरो हिल्स में भारत की संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए। तो यहाँ पे इस एरिया में आपकी जो गैरो लैंग्वेज भी आनी चाहिए, और हिंदी अंग्रेजी में से एक को लैंग्वेज आनी चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं या यहाँ पे अनदर के लिए गिवन है हिंदी या अंग्रेजी दोनों और खासी। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में या तो दोनों आनी चाहिए या कोई सी एक, और खासी लैंग्वेज आनी चाहिए इन एरियाज़ के लिए। तो इन एरियाज़ के लिए आपको खांसी भी आनी चाहिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे पढ़ सकते हो आप यहाँ पे जो गिवन है। और नेक्स्ट है जो आपका यहाँ पे गिवन है हिंदी या अंग्रेजी। तो आपको यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज भी आनी चाहिए और यहाँ पे अंग्रेजी भी आनी चाहिए इन एरियाज़ के लिए, मेघालय के उन शेष क्षेत्रों के लिए जो भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जो अनुसूची 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं उनमें आपकी यहाँ पे हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक लैंग्वेज मांगी जाती है। अगर आप मेघालय में फील करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे मतलब कि हिंदी अंग्रेजी में से कोई आनी चाहिए, एक लैंग्वेज आनी चाहिए, बट उनके लिए आए मेघालय के उन शेष क्षेत्रों के लिए जो भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आप इसको चेक कर सकते हो कि कौन से 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, गूगल पे सर्च कर लेना आपको पता लग जाएगा। बट यहाँ पे गिवन भी हो शायद, बट यहाँ पे गिवन नहीं है। मिजोरम में आपकी मिजो लैंग्वेज रहती है। नागालैंड में आप हिंदी अंग्रेजी, तो हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। नागालैंड में फॉर्म फिल कर सकते हो आप। और त्रिपुरा में आपकी यहाँ पे बंगाली या काक बिराक लैंग्वेज मांगी जाती है त्रिपुरा में आपकी। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं। ओडिशा में आपकी यहाँ पे उड़िया लैंग्वेज मांगी जाती है। पंजाब में आपकी पंजाबी भी चल जाएगी, अगर आप पंजाबी मतलब यहाँ पंजाब में पंजाबी रहेगी। और अगर आप चंडीगढ़ से फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे हिंदी या अंग्रेजी आप मतलब कि कोई सी एक लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप चंडीगढ़ से मतलब कि स्पेसिफिक चंडीगढ़ से फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। राजस्थान में आपकी हिंदी लैंग्वेज रहेगी। तो तमिलनाडु में आपके तमिल लैंग्वेज मांगी जाती है। पांडुचेरी और माहे और यनम को छोड़कर तमिल, तो यहाँ पे भी तमिल लैंग्वेज इसको छोड़ के आपको तमिल लैंग्वेज मांगी जाती है। तो तेलंगाना में आपकी तेलुगु लैंग्वेज मांगी जाती है। उत्तर प्रदेश में आपकी हिंदी लैंग्वेज रहती है। उत्तराखंड में आपकी हिंदी लैंग्वेज।
पश्चिम बंगाल में आपकी बंगाली लैंग्वेज मांगी जाती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपकी हिंदी या अंग्रेजी रहती है। अगर आप यहाँ से फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपको हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक आनी चाहिए। तो यहाँ पे सब सर्कल के लिए गिवन है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सिक्किम में आपकी अंग्रेजी और निम्नलिखित 12 भाषाओं में से कोई एक भाषा आनी चाहिए। अगर आप सिक्किम से बिलोंग मतलब कि फॉर्म फिल करने की सोच रहे हो तो अंग्रेजी और निम्नलिखित 12 में से कोई सी एक लैंग्वेज आनी चाहिए। और यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे बहुत कुछ गिवन है। शेरपा, तमांग, सुनवार या भूजेल की 10वीं की कक्षा में पढ़ाई की हो, तो आपको 10वीं की कक्षा में आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने इन लैंग्वेज की है वो पढ़ाई की हुई है। दार्जिलिंग डिवीजन में आपकी बंगाली या नेपाली मांगी जाती है। गोरखा प्रादेशिक प्रशासन के अंतर्गत डाकघर, तो यहाँ पे आपकी नेपाली मांगी जाती है। तो इस तरीके से आपको सभी को पता लग गया होगा कि कौन सी स्टेट में कौन सी लैंग्वेज मांगी जाती है। तो मोस्टली जो यहाँ पे कमेंट आ रहे थे वो अरुणाचल प्रदेश से लेके आ रहे थे, तो अरुणाचल का मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज है वो मांगी जाती है। तो हिंदी अंग्रेजी आपको कोई सी एक लैंग्वेज आनी चाहिए। आपको दोनों आती है तो दोनों भी सही है, बट यहाँ पे साथ में ही आपको यहाँ पे निर्दिष्ट क्षेत्र के अनुसार 23 बोलियों में से कोई एक बोली भी है वो आनी चाहिए। तो आपका डाउट है यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। बट आगे यहाँ पे मणिपुर में आप मणिपुरी या अंग्रेजी मतलब कोई सी भी एक मतलब लैंग्वेज से फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे हर एक मतलब लैंग्वेज का पता लग गया। तो अब यहाँ पे हम जो मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं कि आपकी जीडीएस की जो न्यू वैकेंसी है वो उसके अब तक के क्या अपडेट हैं। तो जो जीडीएस की न्यू वैकेंसी है वो अभी तक यहाँ पे आपको मतलब कि कोई भी नोटिफिकेशन है वो देखने को नहीं मिला है यहाँ पे। और यहाँ पे सेकंड आपका जो मतलब कि मैंने बताया था वेबसाइट, तो उस पर भी आपका यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन अभी तक देखने को नहीं मिला है न्यू वैकेंसी से रिलेटेड। तो आपको मैं रिक्रूटमेंट वाले पोर्शन में भी दिखाता हूँ कि आया कि नहीं कोई नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे सेकंड पोर्शन में जाने वाले हैं हम यहाँ पे इसके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट में जा सकते हो, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी भी मतलब कि यहाँ पे 18 तारीख तक के आपके नोटिफिकेशन आए हैं। यहाँ पे आपको 19 तारीख का कोई भी नोटिफिकेशन है वो अभी मतलब कि जीडीएस के रिगार्डिंग कुछ भी नोटिफिकेशन है वो देखने को नहीं मिला है। तो बट आपकी वैकेंसी है वो थोड़े दिनों में आने वाली है, तो प्लीज़ आप वेट करो और किसी भी फेक इन्फॉर्मेशन के चक्कर में मत रहना, क्योंकि आपकी जो जीडीएस की न्यू वैकेंसी है वो 100% आएगी अगस्त में जो आएगी मतलब कि यहाँ पे शेड्यूल 2 करके। तो आपकी 100% है वो न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो प्लीज़ आप किसी भी बातों में मत आना। यहाँ पे बहुत से नेगेटिव कमेंट करते रहते हैं कि जीडीएस की न्यू वैकेंसी नहीं आएगी, न्यू वैकेंसी नहीं आएगी। बट आप इससे डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि आपकी जो जीडीएस की शेड्यूल 2 करके वैकेंसी है वो 100% आने वाली है। बट यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि डेट नहीं गिवन है अब की बार, तो इसके कारण थोड़ा सा टाइम मतलब कि इनको लग सकता है। तो इसलिए इन्होंने पहले यहाँ पे अपनी डेट है वो नहीं प्रोवाइड कराई है अपने नोटिफिकेशन में। तो इसी कारण नहीं प्रोवाइड कराई है क्योंकि यहाँ पे इनका जो मतलब कि अब की बार जो अगस्त में मतलब कि थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है, तो इस तरीके से थोड़ा सा इनको टाइम लग रहा है, ताकि यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे रक्षाबंधन आने वाला है। तो इसके कारण आपको यहाँ पे थोड़ा जो मतलब कि है टाइम लग रहा है। न्यू वैकेंसी अभी तक नोटिफिकेशन है वो इन्होंने रिलीज़ नहीं किया है, तो आपका नोटिफिकेशन है वो जल्दी देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप किसी भी फेक इन्फॉर्मेशन के चक्कर में मत रहना, और आपको यहाँ पे रियल और राइट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अभी तक आपका कोई भी यहाँ पे अपडेट नहीं आया है, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे जीडीएस न्यू वैकेंसी का नया नोटिफिकेशन है वो नहीं आया अभी तक। तो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप चैनल के साथ जरूर बने रहें, और आपको यहाँ पे हर एक वीडियो मिलती रहेगी। जैसे कि आपका नोटिफिकेशन आउट होता है तो आपको यहाँ पे वीडियो है सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन तो आउट हो जाएगा, बट इससे आगे के लिए भी यहाँ पे वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, कैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके जाना है। और यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म आपको पहले यहाँ पे फिल करवा के लेके जाना है। मतलब कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जाओगे तो आप अटेस्टेशन फॉर्म है वो पहले से अपना यहाँ पे मतलब कि फिल करा लेना। उसमें यहाँ पे अलग अलग आपको मतलब कि करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे मतलब कि फील कराना होता है। मतलब कि किसी भी स्कूल या प्रिंसिपल से आप मतलब कि स्कूल प्रिंसिपल या मतलब कि कॉलेज प्रिंसिपल से आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तो इस तरीके से हर कुछ यहाँ पे पैटर्न वाइज मैं आपको हर एक मतलब की चीज़ है वो उसके लिए वीडियो बना के आपको मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके आपकी यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट होने से लेके आपकी ज्वाइनिंग तक। तो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। बट जैसे कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो ज्वाइनिंग के बाद मतलब कि क्या क्या आपका जो काम रहता है वो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे मतलब कि आपकी जो वीडियोस है वो आती रहेंगी। तो प्लीज़ आप चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, आपका नोटिफिकेशन है वो जल्दी देखने को मिलेगा।
तो प्लीज़ आप मतलब कि नेगेटिव कमेंट्स को मत पढ़ा करो और आप मोटिवेट रहा करो, क्योंकि आपका जो शेड्यूल 2 करके वैकेंसी है वो 100% आएगी। किसी भी फेक मतलब बातों में मत पढ़ा करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।